क्या अभी जिन्हों को ऐसा लग रहा है कि जो ये दुनिया है वो खत्म होने वाली है और वो भी मरने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट टाइम जिन्हों और चाहे इनको एक साथ देखते हैं, वो भी अम्यूजमेंट पार्क पे। लेकिन क्यों? हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 4 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भी बंदों का नाम तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उन सभी को दिल से शाउट आउट, क्योंकि इन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और इसी के साथ ही जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया मिथिलाज बोंगसी भाई, उनको भी शाउट आउट। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने काफी खतरनाक डैगर को देखा था। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक न्यूज को, जहाँ पे बताया जा रहा होता है कि अब न्यू कोरियन हंटर एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो है वो जिनचुल। और ये न्यूज ना जिन्हा भी देख रही होती है और बोलती है अपनी मम को, मैंने सुना था कि जो प्रीवियस चेयरमैन है उन्हें मारा गया, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से जो मिस्टर वू है वो उनकी जगह ले लेंगे। और फिर वो आसमान की तरफ देखती है और कहती है जो एक कंट्री नहीं, जो ये पूरी दुनिया है वो एक केओस के अंदर है। और फिर वो अपनी मॉम को काम करते हुए देखती है और अपनी मॉम पे चिपक जाती है और उनसे प्यार करने लग जाती है। लेकिन वो ना थोड़ी उदास दिखाई दे रही होती है। और फिर वो अपनी मॉम को कहती है मॉम लेट्स मूव। और फिर उसकी मॉम उसे बोलती है क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? तो जिन्ना जवाब देती है हाँ। और फिर उसकी मॉम कहती है लेकिन ये जो घर है वो मेरे को पसंद है। और फिर जिन्ना ऑब्वियस सवाल पूछती है कि वैसे इस घर के अंदर रखा क्या हुआ है? और फिर उसकी मॉम कहती है शायद ये घर पुराना हो गया है, लेकिन मेरे को यहाँ पे रहना पसंद है। और अब जिन्ना भी समझ जाती है कि वो अपनी मॉम को कन्विंस नहीं कर पाएगी दूसरे घर में जाने के लिए। और जब वो वहाँ से जा रही होती है ना, तभी उसकी मॉम कहती है एटलीस्ट तुम लॉन्ड्री को तो फोल्ड कर दो मेरी स्वीट डॉटर। और फिर जिन्ना बोलती है मैं आपकी तभी स्वीट डॉटर बनती हूँ जब आपको कोई बुरे सा काम मुझसे कराना होता है। और जैसे जिन्ना लॉन्ड्री में जाती है ना, वो वहाँ पे कुछ ऐसा देखती है जिसको देखकर वो डर जाती है। वो चिल्ला के अपनी मॉम के पास जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग आजिन गिल की बिल्डिंग को देखते हैं, जिसके बाहर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स आ रखे होते हैं और वो किसी के आने की बात कर रहे होते हैं। और जो वो इंसान होता है ना, वो और कोई नहीं थॉमस आंड्रे होता है, जो कि जिन्हों से मिलने उसके मतलब ऑफिस में आ रखा है। और थॉमस को देखकर ना जो जिनो और उसके साथी होते हैं, जो दूसरे मेंबर्स होते हैं, उनकी फट रही होती है। उन्हें लग रहा होता है कि साला ये यहाँ पे कोई कलेश ना कर दे। इवन उस जगह ना लीनट भी आ रखा होता है, जो कि जर्मनी का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है और ब्यूरो ऑफ हंटर्स के रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो 12वें नंबर पे। और यहाँ पर वो जिन्वू से मिलने आ रखा होता है, जिससे जिन्वू से प्रोटेक्शन दे दे। और अभी जिनो थॉमस को देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि 2 घंटे हो गए इसे यहाँ पर आए हुए, लेकिन सर आप कहाँ पर हो? वो उसे कॉल लगा रहा होता है, लेकिन जिन्वू उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा है। और अभी लीनट भी अपने मन में सोच रहा होता है कि थॉमस भी यहाँ पे जिन्वू से मिलने आ रखा है, क्या वो जिन्वू से मिल पाएगा भी या नहीं? और अब फाइनली वो पॉइंट आ जाता है जब जिन्वू अपने ऑफिस में आ चुका है और उसे देखकर ना जो उसके साथी होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जिन्वू अपने प्यारे दोस्त को देखकर अपने मन में सोचता है कि मैं सोच रहा था कि सीढ़ियों के नीचे इतने सारे रिपोर्टर्स कर क्या रहे, लेकिन मैं समझ गया बिकॉज ऑफ थॉमस। और मेरे को फील हो रहा था कि यही होगा बिकॉज ऑफ इज ऑरा। और जो थॉमस होता है ना, वो उसे हाई कर रहा होता है। और अब थॉमस जिन्वू के पास आता है और बोलता है इट्स बीन अ वाइल्ड मिस्टर संग। और अभी जिन्हो उन दोनों को देखकर सोच रहा होता है कि इन दोनों के बीच कलेश ना हो जाए, लेकिन फिर जिन्वू उसे सीधा मुद्दे का सवाल पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो थॉमस जवाब देता है मैंने तुम्हें कहा था कि हम लोग एक साथ खाना खाएंगे जब मेरा हाथ सही हो जाएगा, एंड ऑल्सो मैं तुम्हारे लिए एक शानदार गिफ्ट भी ला रखा है। जो देखकर जिन्वू चौंक जाता है और फिर थॉमस उसे बोलता है मैं खुश हुआ ये देख के कि तुम इंटरेस्टेड हुए, लेकिन मैं तुम्हें वो गिफ्ट यहाँ पर नहीं दे सकता, चलो कहीं और चलते, क्योंकि वो गिफ्ट काफी खतरनाक है। जो सुनकर ना जिन्हो काफी डरा हुआ होता है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो थॉमस है वो उसे कोई बम वगैरह तो नहीं दे रहा। लेकिन फिर जिन्वू दूसरे बंदे को कहता है तुम हो कौन? तो वो बंदा जवाब देता है मेरा नाम लीनट नियरमैन है मिस्टर संग। और उसे देखकर ना जिन्वू को ऐसा लगता है कि शायद ये बंदा उसे प्रोटेक्शन मांगने के लिए आ रखा है। बट तभी बीच में थॉमस आ जाता है और बोलता है हमें चलना चाहिए मिस्टर संग। और फिर ना जो लीनट होता है वो भी उनके साथ आने लग जाता है। लेकिन तभी थॉमस लीनट की तरफ देखता है और बोलता है किसने कह दिया कि तुम हमारे साथ आने वाले हो? तो लीनट थोड़ा चौड़ में बोलता है मैं भी 2 घंटे से मिस्टर संग का इंतजार कर रहा हूँ, और क्या मैं अलाउड नहीं हूँ तुम्हारे साथ आने के लिए? फिर थॉमस उसे भयानक वे में उसे कहता है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो टॉप सीक्रेट है और इसीलिए उस जगह तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और लीनट भी लायक गजब बेइज्जती है और वो कुछ करना तो चाहता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। एंड इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और अभी वो लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और अब थॉमस एक चुटकी बजाता है और उसका साथी उसके लिए कुछ ले आ लेता है। और फिर वो जिन्हों को बोलता है आपको कोई आइडिया नहीं है
कि मैं इस मूवमेंट का इंतजार कितने समय से कर रहा हूँ। और फिर वो लोग जिन्वो के सामने एक बक्सा रखते हैं और उसे खोलते हैं जिसके अंदर होता है डैगर। और तुम्हें बस इतना जानना है कि जो डैगर है ना वो केमिस्ट्री कॉप से बने हुए, जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये डैगर कितने पावरफुल हो सकते हैं। और जैसे जिन्वो उस डैगर को पकड़ता है ना तो उस डैगर की जो प्रोफाइल होती है वो जिन्वो के स्क्रीन के सामने आ जाती है, जिसको तुम खुद देख सकते हो। और फिर जिन्वो उस डैगर को थोड़ा बहुत यूज करता है, जो देखकर थॉमस बोलता है अरे थोड़ा रुक जाओ मिस्टर संग, जो एक चीज है वो मेरे को स्लाइस कर सकती है अगर मैं अपनी रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज करूंगा फिर भी। और क्या तुम मेरे को इस डैगर से मारने का प्लान तो नहीं बना रहे जो मैंने तुम्हें अभी दिया है। और अभी जिन्वो उस डैगर को देखकर समझ चुका है कि जो डैगर है वो कोई आम ऑर्डिनरी डैगर नहीं है, और उस डैगर से निकल रहा जो ऑरा होता है ना उसे दूसरे लोग भी सेंस कर पा रहे होते हैं और थोड़ा डर रहे होते हैं। और अब थॉमस अपने मैनेजर को बोलता है क्या तुम्हें अभी तक लगता है कि जो मेरा डिसीजन है वो गलत था? तो जो उसकी मैनेजर होती है ना वो नाम पे अपना सिर हिलाती है, और जब देखकर ऐसा लग रहा होता है ना कि सभी चीजें गोइंग वेल चल रही है, तभी जिन्वो और थॉमस को कुछ फील होता है। और फिर थॉमस जिन्वो को बोलता है मिस्टर संग अभी, और जो जिन्वो था ना वो भी अपना सिर हाँ में घुमाता है। और फिर हम लोग देखते हैं शहर का सीन जहाँ पे लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया है ना जिसको देखकर वो चौंक चुके हैं। और जिन्वो भी उस चीज को देखकर सोचता है क्या ये वही चीज तो नहीं है जिसकी डॉक्टर बिलजार बात कर रहे थे, द मैगिस्फीयर जो कि सियोल के आसमान में गैदर हो रखा है। और अब थॉमस भी अपनी बात बोलता है मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मैंने इतना मैसिव वन कभी नहीं देखा, ये उससे ही बड़ा है जिससे केमिस्ट बाहर निकला था। और जो उनके सामने अपियर हो रखा है ना वो एक बहुत बड़ा गेट होता है जिसको तुम स्क्रीन पे खुद देख सकते हो। और जो आम जनता होती है ना वो इतने से बड़े से गेट को देखकर वहाँ पे वीडियो बनाना शुरू कर देती है। एंड इसी बारे में ना इस गेट के बारे में सोशल मीडिया में बातें चल रही होती है। फिर जो डॉक्टर बिलजार होता है वो किसी को बताते कि मैंने पहले ही सभी को वार्न कर दिया था कि जो लार्ज वॉल्यूम में माना है वो आसमान में इकट्ठा हो गया है। और जो सियोल में जायंट गेट अपीयर हुआ है वो तो बस एक शुरुआत है, और अभी हम लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे बड़े से गेट हमें दूसरी कंट्रीज में भी देखने को मिलेंगे। और फिर दूसरा बंदा बोलता है क्या आपके कहने का मतलब ये तो नहीं है कि जो ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज है वो हमें दुनिया के दूसरे पार्ट्स में भी देखने को मिलेगी? तो डॉक्टर बिलजार जवाब देते हैं एग्जैक्टली। और अब जो डॉक्टर बिलजार का साथी होता है ना वो उनसे पूछ रहा होता है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। तो डॉक्टर जवाब देते हैं हम लोग बस प्रे ही कर सकते हैं जो ऐसी अचानक से हुई एक्टिविटीज है वो ट्रेजेडी में खत्म ना हो जाए। और अभी जिन्वो आसमान में होता है और उस बड़े से गेट के पास होता है, और वो नोटिस करता है कि वो इस गेट के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा, ये कुछ ऐसे ही जैसे कि किसी तरह की वॉल उसका रास्ता ब्लॉक कर रही है। और अभी जिन्वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये कोई ऑर्डिनरी वॉल होती तो मैं इसे ब्रेक करके अंदर चले जाता, लेकिन जो एक गेट है वो अवेकन बीइंग को एंटर करने से रोक रहा है। और मैं सोच रहा हूँ क्या होगा अगर उसके अंदर जो बीस्ट है वो उनसे काफी डिफरेंट हुए जिनसे आज तक मेरा इनकाउंटर हुआ है। और दूसरी तरफ जो मेरे दोस्त और जो मेरी फैमिली है वो नीचे है, और इसीलिए इस गेट के अंदर जो भी होगा मैं उसे आसानी से नीचे नहीं जाने दूंगा। इसके बाद जिन्वो को अचानक से किसी का कॉल आता है, जो कॉल होता है मिस्टर वू का। और पहले इनके बीच नॉर्मल बातचीत चलती है, एंड देन जिन्वो पॉइंट पे आता है और पूछता है बाय द वे क्या आपने उस चीज को देखा जिस चीज के बारे में मैं आपको बोल रहा था? और फिर मिस्टर वो जवाब देता है यस, मैंने हंटर एजेंसी से जो कि दूसरे कंट्रीज के उनसे सैटेलाइट स्कैन की मांग करी, लेकिन इस दुनिया में कोई भी एक सिंगल गेट अपीयर नहीं हुआ। और ये सुनकर जिन्वो चौंक जाता है और मिस्टर वो को बोलता है क्या आप ये तो नहीं कह रहे कि कोई भी न्यू गेट्स अपीयर नहीं हुआ इसको छोड़ के जो कि यहाँ पे अपीयर हुआ है? तो मिस्टर वो जवाब देते हैं एग्जैक्टली तुमने सही बोला। और अभी बंदा अपने मन में सोचता है कि 3 घंटे से एक जायंट गेट अपीयर हो रखा है, लेकिन अजीब बात यह है कि इसी सेम टाइम पे जो दुनिया के दूसरे गेट्स है वो डिसअपेयर हो गए। और बंदे को ऐसा लगता है ना कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और अब मिस्टर वो जिन्वो को बताते हैं कि हमारा प्लान है कि गेट के पास के सिविलियंस को इवैक्यूएट करना, और ये काम हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं जिससे हम लोग केओस को कम कर सके। और आपका क्या प्लान है मिस्टर संग? और अब जिन्वो ने कहता है कि हम लोग नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है, समवन हैज टू प्लांट द एप्पल ट्री। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन के जिम्नेजियम को, जहाँ पर जो बेरू होता है ना वो जिन्वो पर हमला कर रहा होता है, लेकिन जिन्वो बड़े आराम से उसके सभी हमलों को डॉच करता है। और जैसे ही बेरू सामने से उस पर अपने हाथों से हमला करता है जिन्वो उसे रोक देता है और उसे बोलता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? और तभी बेरू उससे दूरी बनाता है और बोलता है मैं ये कैसे कर सकता हूँ मेरे किंग। और अब जिन्वो से कहता है चलो ठीक है, मैं तब तक ट्रेनिंग करना चाहता हूँ जब तक मेरे पसीने ना आ जाए, और तुम ही हो जो कि मेरी इसमें हेल्प कर सकते हो। और फिर ना बेरू इस चीज को अपना सम्मान मानता है, और जो उसके कहने का तरीका होता है ना वो काफी प्रोफेशनल होता है, जो देखकर जिन्वो से कहता है कि जो तुम्हारी वोकेबलरी है वो दिन प्रतिदिन ग्रो हो रही है, क्या तुमने किसी और ह्यूमन को तो नहीं खाया? लेकिन एनीवे चलो शुरू करते हैं। और अब जिन्वो अपने ऑरा को रिलीज करता है और जो बेरू होता है वो भी
अपने ऑरा को रिलीज करता है। इसके बाद वो तेजी से जिन्वू के सामने आता है और उस पर हमला करता है, लेकिन जिन्वू बस अपनी जगह को चेंज करता है और उसके हमले को डॉज कर देता है। और फिर बेरू उस पर अपने हाथों से हमला करता है, लेकिन जिन्वू उसके हमले को ब्लॉक कर देता है अपने हाथों का यूज करके और उससे बोलता है तुम काफी ताकतवर हो नाउ, क्योंकि तुम कमांडर हो एक। और अब बंदा उसके सभी हमलों को डॉज करता है और उसके पेट पे एक जोरदार ब्लो दे मारता है और बोलता है क्या तुम ये बात जानते हो कि इस आर्मी के अंदर तुम ही केवल एक कमांडर हो, और जब एग्रिस और ग्रीड जनरल्स बन जाएंगे तो बिना टाइम वेस्ट करे तुम्हें कैचअप कर लेंगे, और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जगह कोई छीन ले तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हार्ड ट्राई करो। और फिर बेरू जोर से चीखता है एंड देन जिन्वू पर हमला कर रहा होता है, लेकिन जिन्वू सभी हमलों को उसके डॉज करता है। और इसी दौरान वो अपने मन में सोचता है इतना काफ़ी नहीं है, शायद जो बेरू है वो इस आर्मी का स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, लेकिन ये उनके आसपास भी नहीं आता जिससे उसे फाइट करनी है। और इस फाइट के अंदर ना जो जिन्वू होता है वो बेरू को हरा रहा होता है, डोमिनेट कर रहा होता है, और आखिर में वो उस पे एक जोरदार ब्लो दे मार के उसे उसका गेम ओवर कर देता है। और जब जिन्वू अपने आसपास का एरिया देखता है ना तो वो काफी टूटा हुआ था। और फिर बंदा कॉल करता है चेयरमैन वू को और बोलता है चेयरमैन वू मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 300 आर्म्स की वर्क फोर्स को भेज रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सियोल के होटल को, जहाँ पर थॉमस की मैनेजर उसे कहती है कि आप यहीं पे रहने का प्लान बना रहे हो मिस्टर आंद्रे। तो थॉमस जवाब देता है मैं कैसे इतने बड़े और ब्यूटीफुल चीज को छोड़ सकता हूँ। और फिर उसकी मैनेजर भी लाइक ये चीज बड़ी तो है लेकिन ब्यूटीफुल कहाँ से नजर आ रही है। तो थॉमस जवाब देता है वो सभी चीज जो कि तुम्हारे हार्ट को फल्टर करती है वो सभी चीज ब्यूटीफुल है। एक फायर ब्रीथिंग डीमन, एक बड़ा सा मैसिव गेट, संग जिन्वू की पावर, ये सभी चीज सुंदरता की चीजें हैं। और फिर उसकी मैनेजर उसे कहती है देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पास नहीं है। तो थॉमस जवाब देता है हाँ, और ये पॉसिबल भी नहीं है, और वैसे भी हम लोग उधर जाके क्या करेंगे जब उधर कोई गेट अपेयर हो ही नहीं रखा। तो उसकी मैनेजर जवाब देती है क्योंकि ब्यूरो को आपकी चिंता हो रही है। और फिर थॉमस बोलता है चिंता, इस दुनिया में जो सबसे सेफेस्ट जगह वो है संग जिन्वू के साथ रहना, और वैसे भी अगर ये गेट बंद नहीं हुआ तो फिर भी कोई चिंता की बात नहीं होगी। एंड दैट्स वाई मैं सभी चीजों को अपनी आंखों से विटनेस करना चाहता हूँ। और अभी बंदे का प्लान ना पूरी मानवता का अंत और एक नई शुरुआत देखने का होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन सभी का घर गेट के आसपास होता है ना वो सभी लोग उस जगह से इवैक्यूएट हो रहे होते हैं। और ये चीज ना जिन्ना भी देख रही होती है अपने घर की खिड़की से और बोलती है मॉम क्या हम लोग इवैक्यूएट नहीं होने वाले। तो उसकी मॉम जवाब देती है वेल जो ये जगह है वो जल्दी एक वॉर जोन बनने वाला है, और क्या अच्छा नहीं होगा कि हम लोग चूज करें कि हम लोगों को कहाँ पे मरना है। और इन सब चीजों के बावजूद भी हमें एडवाइस नहीं दी गई यहाँ से जाने की, जो सुनकर जिन्ना अपनी मॉम पे भड़क जाती है और चिल्लाते हुए कहती है मॉम अगले साल मेरे को कॉलेज जाना है, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मेरे को ड्रिंक करना है, मेरे को अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहती हूँ। और फिर उसकी मॉम हंसते हुए कहती है तुम्हारी बातों में पॉइंट तो है, और चिंता मत करो जिन्वू हमें प्रोटेक्ट करेगा जैसे तुम्हारे फादर क्या करते थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वू को जो कि किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ होता है, और बंदे को ऐसा लग रहा होता है ना कि अब जल्दी दुनिया का अंत होने वाला है। और इसलिए फिर वो अपना फोन खोलता है और सोचता है कि उसे किसके साथ अपना लास्ट टाइम स्पेंड करना चाहिए। और तभी उसकी नजर पड़ती है फ्रेंड्स पर, और गाइस तुम लोग समझ गए होंगे कि अभी वो किसको कॉल करने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं चाहे इनको जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हेजिटेशन सेंस कर पा रहा हूँ, जिस तरीके से तुमने अपनी शॉट को पकड़ा हुआ है, और क्या तुम्हारे दिल के अंदर अभी किसी चीज का डर है। और इन्हीं बातों के बीच में ना चाहे इनको किसी का कॉल आता है और फिर वो कॉल उठाती है, और जो मिस्टर सॉन्ग होते हैं वो उसे कहते हैं मेरे को माफ करना रैम्बलिंग करने के लिए, बट एक हंटर को हमेशा अपने फोन कॉल का जवाब देना चाहिए। और जैसे वो फोन को अपने कानों में लगाती है वो कुछ ऐसा सुनती है जिसको सुनकर वो चौंक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कोच। और फिर कोच बोलता है हाँ क्या हो गया। और फिर चाहे इन शर्माते हुए बोलती है मेरे को अभी कहीं जाना होगा, मेरे को अचानक से कुछ काम आ गया। और फिर कोच बोलता है अरे कोई नहीं जाओ जाओ। और फिर हम लोग देखते हैं अम्यूजमेंट पार्क का सीन, जहाँ पर सभी लोग जिन्वू और चाहे इनको ही ताड़ रहे होते बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा होता है ना कि शायद ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और फिर जिन्वू चाहे इनको बोलता है सर्कमस्टेंसेस देखकर मेरे को ऐसा लगा था कि जो ये जगह है वो खाली होगी, बट ये जगह तो काफी भरी हुई है। बट जो चाइन होती है ना वो कुछ भी नहीं बोलती, वो काफी शर्माई हुई है। और वो शर्माते हुए उसे कहती है सुनते हो जी क्या तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क पसंद है। तो जिन्वू जवाब देता है ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से यहाँ पर आना चाहता था। और फिर चाइन बोलती है लेकिन मेरे साथ क्यों। और फिर जिन्वू जवाब देता है
क्योंकि तुम ही तो मेरी एक केवल फ्रेंड हो और यहाँ पर ना जो जिन्वू है वो तारीफें करने और इम्प्रेस करने में काफी ज्यादा अच्छा है लड़कियों को। और फिर चाइन बोलते तुम क्या बोल रहे हो, और जिन्वू जवाब देता है याद करो जो तुमने उस स्टैचू के सामने बोला था। और फिर चाहे इनको वो बात याद आ जाती है और वो काफी शर्मा जाती है। इसके बाद वो लोग रोलर कोस्टर में राइड करते हैं एंड देन दूसरी राइड करते हैं और फिर वो हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं। बट चाइन को देखकर ऐसा लग रहा होता है ना कि उन्हें इन चीजों से ना कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर जिन्वू से कहता है क्या तुम्हें आज मजा नहीं आया? तो चाहिन जवाब देती है आज तो मेरे को काफी ज्यादा मजा आया। लेकिन जिन्वू फिर बोलता है तो तुम फिर इतनी शांत क्यों थी, तुमने एक बार भी चिल्लाया नहीं। और फिर जिन्वू समझ जाता है कि वो एक एस रैंक हंटर है और उसके लिए छोटी मोटी राइड ना काफी स्लो है, और वो यही बात उसे बोलता है एंड इस बात पर ना चाहिन एग्री करती है। और फिर बंदा उसे प्यार भरी नजरों से देखता है और कहता है कैसा रहेगा कि हम लोग राइड में चले, जो कि एक्चुअली में थ्रिलिंग होने वाली है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग आसमान को देखते हैं जहाँ पर काइजल उड़ रहा होता है और उसके ऊपर दो लोग बैठे हुए हैं। और जिन्वू अपनी बंदी को बोलता है इस बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? फिर चाइन थोड़ा चौंक के जवाब देती है हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग काफी ऊपर है। और फिर वो एक स्माइल के साथ ये भी कहती है इट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल। और फिर चाहे जिन्वू को बोलते हैं जिन्वू तुम अम्यूजमेंट पार्क क्यों गए जब तुम हमेशा इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते थे? तो और जिन्वू बताता है कि जिस गेट से मेरे फादर मिसिंग हुए थे वो पार्क में स्पॉन हुआ था और इसीलिए मैं हमेशा से इस जगह आना चाहता था। और फिर चाहे इन ये बात सुनकर उसे शुक्रिया बोलती है और हम लोग इनका ना रोमांटिक मूवमेंट को देखते हैं जो कि हमारी लाइफ में नहीं आने वाला है। और फिर जिन्वू चाइन को अचानक से बोलता है एक जगह है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वू और चाइन जंगलों में बैठे हुए होते हैं और टूटते तारे को देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा कि थॉमस ने जिन्वू को केमिस्ट्री कॉर्प से बने हुए डैगर को दे दिया जो कि चलाने में और वैसे भी काफी पावरफुल होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब सभी चीजें गोइंग वेल चल रही थी तभी जिन्वू और थॉमस को कुछ सेंस होता है और उन्हें पता चलता है कि उनके शहर में एक बहुत ज्यादा बड़ा एक जायंट गेट अपेयर हुआ है। और प्रॉब्लम तो ये होती है कि जिन्वू उस गेट के अंदर एंटर नहीं कर पाता और अभी जिन्वू को ऐसा लग रहा होता है कि उन सभी का दी एंड होने वाला है। आई मीन विदाउट सेक्रीफाइस उस गेट के अंदर जो बीस्ट है वो उनको हैंडल नहीं कर पाएगा। और बंदा एक बहुत बड़ी फाइट लेने से पहले ना चाहे इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। और वो कैसे करता है वो तुमने खुद देख ही लिया। और तुम्हें क्या लगता है अगले एपिसोड में क्या होने वाला है? अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।